उन्होंने लिखा है यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि शोक के साथ ये पुष्टि कर रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो इस ट्रेजिक इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, इस हादसे में वो शामिल थी। और हमारी सांत्वनाएं, हमारे जो विचार हैं, हम इस वक्त गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उन परिवारों के लिए जो यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं उससे, जो यहाँ पर पीड़ित हैं। और इस मोमेंट पर उनका कहना है कि हमारा पहली प्राथमिकता जो है वो उन लोगों को मदद पहुंचानी है जो फैमिलीज़ हैं, जो अफेक्टेड हैं। उन्होंने कहा कि हम हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के साथ ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। साइट पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ है, नेसेसरी सपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है और मदद कर रहे हैं उन लोगों के परिवारों की जो इम्पैक्टेड हैं। उन्होंने कहा है कि फर्दर अपडेट्स विल बी शेयर्ड एज वी रिसीव्ड मोर verified information. An emergency center has been activated and support team have been set up for families seeking information. तो एक जो पीड़ित परिवार हैं या जिनके परिवार के जन इस विमान में सवार थे उनके लिए एक सपोर्ट टीम और जिसे कहेंगे एक्टिवेट कर दी गई है। एक इमरजेंसी सेंटर भी बनाया गया है। देवांग पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए। जयेश पटेल चश्मदीद है हमारे साथ। जयेश, आपने क्या कुछ देखा, क्या आप हमारे दर्शकों को इस वक्त बता सकते हैं? जयेश, आप सुन पा रहे हैं? जयेश, आपने क्या कुछ देखा, बताएं हमारे दर्शकों को। हम तो जो ये हादसा हुआ है वहां से 500-600 मीटर की दूरी पर ही हम एक दोस्त की दुकान पे बैठे थे। हम अंदर थे, ऑफिस के अंदर, और बाहर से कुछ आवाज भी आई थी, लेकिन आवाज ने हमने इग्नोर किया कि कुछ हुआ होगा। पर फिर थोड़ी ही देर में हमने बाहर से देखा तो पूरे आकाश में एकदम काले से धुएं दिखने लगे। फिर हम जाके बाहर जाके देखे तो बाहर रोड पे भी भागा दौड़ी मची हुई थी और रोड पे सब बोल रहे थे कि प्लेन क्रैश हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया है। तो फिर भी हमने सोचा शायद छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ होगा कोई ऐसा। तो फिर हम वहां जाके, हम 500 मीटर की दूरी पर ही थी, तो हमने देखने जाने की वो की है, लेकिन काफी नजदीक तक तो हमको जाने नहीं दिया। लेकिन हम जहां तक गए तो हमने देखा काफी सारे धुएं जल रहे थे और पूरा जो प्लेन था वो जल चुका था। ऐसी कंडीशन में हमने देखा और काफी सारी पुलिस, 10 मिनट में पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हॉस्पिटल बगल में, सिविल हॉस्पिटल जो गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है वो बगल में है, 400-500 मीटर की दूरी पे। तो काफी सारी एम्बुलेंस भी तुरंत आ चुकी थी और तुरंत सब लोग काम में जुटे थे। रोड पे 10 से 15 हजार लोग रोड पर आ चुके थे 15 मिनट में। बिल्कुल जयेश, आपने कहा कि हमने एक आवाज सुनी, क्या किसी तरह की धमाके की आवाज थी या वो प्लेन जो घर पर गिरा था उस तरह की आवाज थी? नहीं, आवाज थोड़ी धमाका जैसी थी, लेकिन हमको तो प्लेन क्रैश हुआ वो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसकी आवाज थी, वो भी हमको पता नहीं था। हमने सोचा कहीं हुआ होगा कुछ बार रोड पे एक्सीडेंट भी होता है तो कुछ आवाज होती है, तो हमको ऐसा लगा, हमने आवाज को इग्नोर किया। लेकिन जब एक अचानक से आकाश में धुएं चलने लगे काले से, तब हमने देखा कि ये कुछ बड़ी घटना हुई लगती है। फिर हम वहां जाके देखने भी गए, लेकिन जहां तक हमको जाने दिया, हम दूर से देख भी रहे थे जो प्लेन जल रहा था वो, और काफी सारी फायर की गाड़ी, सब पूरी टीम आ चुकी थी तब तक 10-15 मिनट में। जी जयेश, आपने कहा कि आप देख पा रहे थे, किस तरह का मंजर था, एक बार बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि सब कुछ वहां पर जल रहा था। वहां पर पैसेंजर्स उस विमान में बैठे हुए थे, आपको अब तक खबर मिल चुकी होगी, 242 लोग उसमें सवार थे। बहुत बड़ा हादसा है ये। हाँ बिल्कुल, हम देखने गए थे। हम देखने में भी हमको बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि नहीं, इसके पैसेंजर का क्या हुआ होगा, वो एक दुख हो रहा था अंदर। लेकिन हम क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन में थे। लेकिन काफी सारी टीम तुरंत ही आ चुकी थी, वहां के जो लोकल